बिल्कुल, ये ध्वनि जो है, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पूरे ब्रह्मांड में तो गूंज ही गई है। अब जिसने कंजूसी की हुई उसकी तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर जिसने वास्तव में हार्टली और दिल से अगर बात कही होगी तो निश्चित तौर पे उसका इफेक्ट तो दिखेगा ही। और ये इफेक्ट आप लोगों को दिख ही रहा है कि पाकिस्तान में फिलहाल शांति वार्ता जो है विफल हो गई है, और अभी आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है। आज इस हिंदू सम्मेलन पर 12 अप्रैल 2026 के इस पुण्य अवसर पर, तिथि पर, इस कार्यक्रम के आयोजक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए तमाम हमारे पदाधिकारीगण, उसके विविध आयामों से जुड़ी हुई हमारी चाहे दुर्गा वाहिनी हो या अन्य विविध विधाएँ हो, उनसे जुड़े हुए हमारे तमाम पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकर्ता, हमारे दायित्वधारी, मंच पर सम्मानित मेरे सहयोगी और सामने मेरे बैठे हुए यहाँ के प्रभाग के नगर सेविका, प्रबुद्धजन, मेरी माताओं, बहनों और प्यारों बच्चों, ये हिंदू सम्मेलन जो आपने देखा होगा, मैं ज़्यादा विषय को लंबा नहीं खींच के जाऊंगा, मगर ये हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है कि हमें इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करना पड़ता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात भी होती है, और कह सकता हूं कि ये आवश्यक भी है कि जब तक हमारा समाज इतना सोया हुआ है, मैं इसे किसी माइनस पॉइंट में नहीं लेके जा रहा हूं, पर वास्तव में सोया हुआ है कि जैसे कि सरदार भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए कभी कभी बम के धमाकों की आवश्यकता होती है, और इसी कारण उन्होंने असेंबली में बम फेंका था अंग्रेजों के खिलाफ। पर हमारे देश में नाम हिंदू है, मगर दुर्भाग्य है कि हमें हिंदुत्व की बात करके उन्हें हिंदू कह कहकर जगाना पड़ता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ईरान का खामनेई मारा जाता है तो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में खामनेई के सपोर्ट में इतनी इतनी बातें, इतने नारे लगते हैं, मगर हिंदुस्तान में कोई अगर हिंदू मारा जाता है या कोई साधु संत मारा जाता है तो सबके सब क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आप भी जानते हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि दुर्भाग्य है? और सौभाग्य इसलिए कहते हैं कि हमें मालूम है कि हमारा समाज सोया हुआ होता है, इसलिए हमें इस प्रकार के आयोजन करने की आवश्यकता होती है। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के जलजले होंगे आसमां में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, और तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है, 5 से 6 हजार वर्ष से पूर्व का सनातन धर्म हिंदुत्व, जिसमें विभिन्न वीरांगनाओं ने, विभिन्न प्रतापी राजाओं ने, वीरों ने जन्म लिया, जिनकी लहू में महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, मंगल पांडे, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, त्यागा टोपे से लेकर तमाम उन महावीरों का, उन प्रतापी राजाओं का रक्त बह रहा है, किंतु हमें आज भी लगता है कि रक्त सो गया है। मित्रों, आज आवश्यकता है, मेरे भाई और बहनों, देश के तमाम जो साधु संत होते हैं वो भी एक नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये कोई नारा नहीं है, ये मंत्र है, ये मूल मंत्र है, इसे आपको समझना होगा। नहीं तो ऐसे कटोगे कि अभी तो 30 टुकड़े पेटी में बंद होते हैं, बाद में कीमा बंद हो जाने लगेगा तुम्हारा। ये मैं आपको प्रत्यक्ष रूप में कह रहा हूं। आज भारत में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार के जिहाद हो रहे हैं, उनसे आपको सबक लेना होगा और उनसे आपको सचेत भी रहना होगा। राजनीति को दूर रखिए,
राजनीति से कोई भला नहीं होने वाला। मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं क्योंकि मैं संगठन से भी जुड़ता हूं। राजनीति अपनी जगह पर है, राजनीति आवश्यक है, चलो चलता है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र वाला देश है, राजनीति चलती रहेगी। मगर राजनीति भी राष्ट्रनीति के हिसाब से होनी चाहिए। राजनीति भी राष्ट्र को देखकर ध्यान होना चाहिए। राजनीति भी धर्म नीति पर चलनी चाहिए। राजनीति भी सनातन को लेकर चलनी चाहिए। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश आज विषम परिस्थितियों में है और आप देख रहे होंगे कि कुछ समय से तमाम प्रकार के जिहादों की घटनाएं हमारे देश में हो रही है। आप सबका नाम जानते हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे भूमि जिहाद हो, चाहे खूब जिहाद हो, चाहे वो अन्य जिहाद हो, वेस्टेज खिलाना। आप देख रहे हो सोशल मीडिया में तो आप लोग जुड़े हुए हैं। और अब एक नया जिहाद मैंने परसों चैनल पर देखा, कारपोरेट जिहाद। देखिए जिहादों के प्रकार कितने हो गए। अभी तक हम सिर्फ 1 और 2 जिहाद जानते थे, उस पर भी प्रतिबंध लगता था। मगर आप समझ सकते हो कि ये कीड़ा कितना खतरनाक है देश के लिए, सनातन धर्म के लिए। कैंसर से भी खतरनाक चीज आज इन जिहादों के रूप में हमारे समाज के बीच में है। नाम ध्यान रखना, नाम हिंदू होने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। नाम है नैंसू, पर दोनों आंखों से अंधा व्यक्ति कभी हिंदू नहीं हो सकता। इसलिए आप इस गलफत में मत रहना। अगर आपको कोई कहता है कि जी हम भी हिंदू हैं, वो कभी हिंदू नहीं हो सकता। क्योंकि देश का दुर्भाग्य रहा, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने देश पर शासन किया, मुट्ठी भर मुगलों ने 500 साल इस देश पर राज किया। जहां इतने रणबांकुर हमारे देश के भारत माँ ने पैदा किए, उनके सुपुत्रों को आज भी हमारे बीच हैं, उनकी प्रेरणा आज भी हमारे बीच है, किंतु ये देश गुलाम हुआ। क्यों? ऐसे ही हिंदू गद्दारों के कारण। वो आपको समझना होगा, वो गद्दार किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, चाहे कॉर्पोरेट रूप में हो, चाहे आपके अगल बगल में हो, चाहे राजनीतिक दलों के रूप में हो। वो आपके विवेक पर निर्भर करता है कि ऐसे गद्दारों को कैसे पहचाना जाए। मित्रों, यहाँ पे इतनी अच्छी प्रस्तुतियां हुई हैं, अच्छे अच्छे प्यारे बच्चों ने यहाँ पे कार्यक्रम दिए हैं। मैं भी आपसे आह्वान करता हूँ, आज जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उनसे अगर आपको सुरक्षित रहना है तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को सनातन पद्धति की ओर लेके जाइए, अपने बच्चों को सिखाइए कि हमें भारत पर क्यों गर्व है, अपने बच्चों को बताइए हमें सनातन पर क्यों गर्व है, हमारा इतिहास क्यों गौरवान्वित रहा है। उन्हें महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज महान बताइए, न कि अकबर ग्रेट महान बताइए। भूल जाइए, व्यवस्था थी, मैकाले लेनिनवाद की व्यवस्था थी, कम्युनिस्टों की व्यवस्था थी, मार्क्सवाद की थी। आपकी शिक्षा पद्धति को, हमारी शिक्षा पद्धति को एक षड्यंत्र के तहत जोड़ दिया गया, तो हमने भी, हमारे साथ के जो बच्चे थे सेकुलरिज्म की तरफ भागने लग गए। मगर आज वो स्थिति नहीं है। जो चीज हम भुगत चुके हैं, हमें सोचना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी उन चीजों को न भुगते। हमें समझना होगा। आप अपने कार्य करिए, सब कुछ करिए, आप बिजनेसमैन बनिए, आप राजनीतिक बनिए, आप कुछ भी बनिए, IAS UPSC के चल आप कुछ भी बनिए, मैंने कहा ना IPS बनिए, मगर सनातन की तरफ ध्यान दिए। हमारा दुर्भाग्य क्या है, हिंदू सनातनी जब ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है, बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाता है। मैंने देखा जब मैं राजभवन में था कि इस प्रकार की घटनाएं होती थी, जब हम उन्हें कहते थे तो IAS IPS कहते रहे साहब ये सब राजनीतिक बातें हैं, ये सब क्या है, इंटेलेक्चुअलिटी। अरे मैंने कहा भाई इंटेलेक्चुअलिटी की डेफिनेशन क्या है, बुद्धिमत्ता का परिभाषा क्या है। अगर इंटेलेक्चुअलिटी ऐसी है तो मुझे बताइए, इस देश में कहते हैं कि आतंकवादी कौन होता है, जिनके पास रोजगार नहीं है। यही कहा जाता था ना देश के बाहर। आतंकवादी कौन होता है, जिनको द्वितीय दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। आतंकवादी कौन हो रहा है, जिनको पीछे धकेला जाता है। भाई मुझे बताइए, अलसफा यूनिवर्सिटी में 10 डॉक्टर पकड़े गए बम ब्लास्ट में, वो क्या अनपढ़ गंवार थे? अमेरिका के ट्विन टावर्स को मोहम्मद अत्ता
वहीं से पायलट की ट्रेनिंग लेता है और अमेरिका की दोनों बिल्डिंगों को ध्वस्त कर देता है। क्या पायलट आप लोग बन सकते हैं क्या? या 5वीं 6वीं का व्यक्ति बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। तो फिर बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअलिटी की परिभाषा क्या है? मगर हिंदू पढ़ाएगा अपने बच्चों को, बच्चे पढ़ेंगे, बाद में उनको क्या सिखाएंगे? भाई सेकुलरिज्म है। अब आप लोग जानते हैं सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब आज से कुछ वर्ष पूर्व यही होता था, अगर तुम किसी पंडित की बात करोगे तो आप सांप्रदायिक माने जाओगे, मगर किसी फादर और मुल्ला की बात करोगे तो आप सेकुलर माने जाओगे। अगर आप राम मंदिर की बात करोगे तो आपको सांप्रदायिक माना जाएगा, मगर आप मक्का मदीना और मस्जिद की बात करोगे तो आपको सेकुलर माना जाएगा, और अयोध्या के मंदिर की बात करोगे तो आपको सांप्रदायिक माना जाएगा। आप हिंदू की बात करोगे तो आप सांप्रदायिक हैं, मगर आप किसी मुल्ला मौलवी या किसी फादर की बात करोगे तो आप सेकुलर है। सेकुलरिज्म का जो चिट्ठा था इस प्रकार से आप लोगों के बीच रखा गया, और वही गंदगी, वही बीज हमारे दिमाग में रोप दिया गया। हमारे अध्ययन के द्वारा, हमारी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा, हमारे पूरे माहौल के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा पूरा सिस्टम एक है कि सेकुलरिज्म रहना है। मुझे बताइए, जिसकी प्रवृत्ति जैसी होगी वो वैसा ही करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? दया दिखानी चाहिए भाई और बहनों। बताइए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऋषि थे, सनातनी थे, बहुत दयावान थे। आप तो जानते हैं सनातन में जो साधु संत होते हैं बड़े दयावान होते हैं। क्यों कामिल जी, होते हैं कि नहीं होते हैं? अब उन्हें जो है वो जा रहे थे, उन्हें बीच में जो है एक जहरीला बिच्छू जो है पानी में तैरते हुए दिखा, वो डूब रहा था। संत बड़े उद्वेलित हुए, मन बड़ा विहुल हो गया, बड़े बोले बेचारा बिच्छू पानी में डूब रहा है, उसे रोक देते हैं, उठा लेते हैं। उन्होंने उठाया, बिच्छू ने क्या किया? डंक मार दिया। उन्हें छोड़ा, बोला इसकी प्रवृत्ति है, छोड़ दिया। दोबारा किया, दोबारा डंक मारा। ऐसे 3-4 बार की घटना हुई। लास्ट में साधु महाराज क्या हो गए? परलोक सिधार गए। अब मुझे बताइए, दया कहाँ पर उचित है? आपके घर में अगर कोई सांप और बिच्छू घुस आए तो आप क्या करोगे? गले में लटकाओगे? कुत्ता अगर हम पालते हैं पाकिस्तान के रूप में या अनगद्दारों के रूप में, घुसपैठियों के रूप में, और अगर वो कुत्ता देश के खिलाफ बोले, सनातन के खिलाफ बोले, यानी कि पागल हो जाए, तो क्या आप फिर भी उसको घर में रखोगे? क्या करोगे? गोली मार दोगे या उसका बहिष्कार करोगे? ऐसे ही बहुत सारे कुत्ते हमारे देश में घूम रहे हैं, जो हिंदू नाम के भी हो सकते हैं और अन्य क्षेत्रों से भी हो सकते हैं। उन्हें आपको पहचानना है। एक बात याद रखना, राष्ट्रो रक्षति रक्षिता। अगर आप राष्ट्र की रक्षा करेंगे तो राष्ट्र आपकी रक्षा करेगा। दूसरा है धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो निश्चित तौर पे धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये दोनों वाक्य अपनी जहन में हमेशा के लिए रख लेना। इसके अलावा तीसरा पर्याय कुछ नहीं है। तो मेरे माता और बहनों, मेरे सभी विद्वजन, मैं आपसे संजय बलोदी प्रखर एक बार पुनः आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ। हिंदू सम्मेलन के इस अवसर पर आप सभी लोगों का, सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर अचानक उत्तराखंड देहरादून से यहाँ पे आया हूँ। अभी मैं फिलहाल देहरादून में हूँ, मुंबई दिल्ली देहरादून में। तो अभी आप मुझे अवसर मिला, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मेलन में। और मैं एक बार यही कहूँगा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब आप कुछ न कुछ संकल्प लेकर जाइएगा। जरूर जाएगा। संकल्प बहुत छोटा लगे आपको पर बहुत बड़ा है। बाद में फिर मैं मिलूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।